हेलो गाइस, आज हम इस लेसन का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पेज को बड़ी अच्छे से पढ़िए मेरे साथ साथ लाइन टू लाइन। और उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से। और उसके बाद में चैनल को लाइक भी कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो अब हम जहाँ तक कल पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए इसमें। देखिए, आई डोंट थिंक सो फादर, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। फादर सेड, पिताजी ने कहा। ठीक है, देखो कल हम पढ़ रहे थे तो माँ ने ऐसा कहा था कि ही कैन स्लीप इन द हॉल। आई थिंक कि जो माँ थी उसकी, उसने कहा था कि वो कहाँ सो सकता है, हाल में ही सो सकता है। तो उसके बदले अब आज पिताजी कह रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं जो जहाँ से आगे, तो उसमें पिताजी बोल रहे हैं कि आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। फादर सेड, फादर ने कहा। एंड स्वामी स्लंक, स्लंक का अर्थ होता है कि डर कर पीछे पीछे जाना। स्लंक का अर्थ है डर कर पीछे पीछे जाना या चुपचाप पीछे पीछे जाना। स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम, स्वामी डर के कारण पीछे पीछे चलता गया। हिम किसके लिए है? पिताजी के लिए। विद बोर्ड हेड, बोर्ड, बो का मतलब होता है झुका हुआ, अपने झुके हुए सिर, सिर के सिर झुकाकर और अपने पिताजी के पीछे पीछे चल रहा था। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, और अपने पिताजी से क्या कह रहा है? स्वामी प्लेडेड, लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लेडेड, स्वामी ने प्रार्थना की कि लेट मी स्लीप, कि मुझे सोने दो, इन द हॉल, बरामदे में ही, फादर। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी, योर ऑफिस रूम इज़, योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, कि आपका जो ऑफिस का कमरा है वो बहुत ही डस्टी, धूल भरा है। एंड देर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, कि आपकी जो कानून की किताबें हैं उनके पीछे क्या हो सकते हैं? स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का मतलब क्या है? बिच्छू, ये बिच्छू हो सकते हैं। मे बी का मतलब है हो सकते हैं। देर आर नो स्कॉर्पियन, अब पिताजी क्या कह रहे हैं कि वहाँ कोई स्कॉर्पियन, कोई बिच्छू नहीं है। लिटिल फेलो, लिटिल फेलो उस स्वामी के लिए आए कि वहाँ कोई भी छोटे बच्चे, वहाँ कोई भी बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, क्या अगर तुम चाहो तो तुम बेंच पे भी सो सकते हो, कि ऑफिस रूम के अंदर जो बेंच पड़ा है वहाँ पर तुम बेंच पर भी सो सकते हो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, अब स्वामी ये बात कह रहा है कि कैन आई हैव ए लैम्प, कि क्या मैं, कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं रूम के अंदर जो ऑफिस रूम है उसमें एक जलता हुआ लैम्प रख सकता हूँ? नो, पिताजी क्या बोलते हैं? नो, नहीं। यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, नहीं, तुम्हें यही सीखना है, तुम्हें सीखना होगा। यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना होगा। नॉट टू बी अफ्रेड, कि तुम डरो नहीं। ऑफ डार्कनेस, किससे? अंधेरे से। इट इज़, इट अगला जो है वो है कि इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, कि ये केवल एक हैबिट, आदत का पर्सन है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट, तुम्हें अच्छी आदतें, कल्टिवेट का अर्थ है विकसित करना, कि विकसित करनी होगी, बनानी होगी। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, विल यू एटलीस्ट, हाँ तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम दरवाज़ा खुला रख सकते हो। ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस, देखो विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, ये बात कौन कह रहा है? स्वामी ये बात कह रहा है, स्वामी कह रहा है अपने पिताजी से कि क्या आप गेट खुला रहने देंगे? विल यू एटलीस्ट द लीव द डोर ओपन, ठीक है। तो ऑल राइट, पिताजी कहते हैं ठीक है, बट प्रॉमिस, लेकिन तुम वादा करो। यू विल नॉट रोल अप योर बेड, कि तुम अपना बेड को नहीं समेटोगे। एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट, कि तुम अपनी ग्रैनी दादी के पास नहीं जाओगे रात को। इफ़ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा किया, माइंड यू, तो ध्यान रखना, माइंड यू का मतलब ध्यान रखना। आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, कि मैं तुम्हें क्या बना दूंगा? आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक, हंसी, लाफिंग स्टॉक का मतलब हंसी का पात्र, कि मैं तुम्हें हंसी का पात्र बना दूंगा ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में।
स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी अपने आप को ह्यूमैनिटी मानवता से कटा हुआ महसूस कर रहा था। ही वॉज पेन एंड एंग्री। उसे ही वॉज पेन एंड एंग्री। उसे दुख भी हुआ और पेन दर्द भी हुआ और गुस्से में भी था। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएलिटी। देखो स्ट्रेन ऑफ क्वालिटी, इस प्रकार का स्वभाव जो है, क्रुएलिटी मतलब निर्दयता का, ही सा इन हिज फादर नेचर, जो कि वो अपने पिता के व्यवहार में देख रहा था। ही हेटेड द न्यूज़पेपर। वो अब क्या करने लग गया था, न्यूज़पेपर से हेट नफरत करने लगा था। फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी। किस कारण से, कि टाइगर की स्टोरी छापी गई थी, इस कारण से वो अब न्यूज़पेपर से ही टाइगर की स्टोरी के कारण नफरत करने लगा था। किससे, न्यूज़पेपर से। कौन, स्वामी। ही विश डैट, कि वो अब वो ऐसा प्रार्थना करने लगा था, डैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, कि टाइगर उस लड़के को नहीं छोड़ा होगा, कि टाइगर उस लड़के को खा गया होगा। यही वो ऐसी कामना वो कर रहा था कि जो टाइगर है वो लड़के को मार दिया होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लड़का बचे। क्यों, क्योंकि उस लड़के की वजह से ही तो इसको ऑफिस रूम में सोना पड़ रहा है। हु डिड नॉट अपीयर टू बी ए बॉय। अब स्वामी क्या कह रहा है कि हु डिड नॉट अपीयर टू बी ए बॉय, कि वो एक लड़का तो नहीं लगता, आफ्टर ऑल बट ए मॉन्स्टर, कि वो एक कैसा दिखता है, कि वो एक कैसा लगता है, एक मॉन्स्टर, एक दैत्य के समान लग रहा है। किसके लिए, स्वामी के लिए। क्यों, क्योंकि इस लड़के की वजह से ही तो, लड़के की जो स्टोरी है इसकी वजह से ही तो इसे ऑफिस रूम में सोना पड़े। इसलिए स्वामी को इस लड़के पे क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। इसी कारण से वो न्यूज़पेपर से भी क्या करने लग गया, नफरत करने लग गया है। और वैसे भी प्रार्थना कर रहा है कि शेर ने उसे ज़िंदा नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, आगे देखिए। एज द नाइट एडवांस, जैसे जैसे रात्रि बढ़ती गई, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन, और जो साइलेंस है, जो साइलेंस है वो क्या होती गई, डीपन, गहरी होती गई। और जो सन्नाटा है, साइलेंस सन्नाटा है, वो गहरा होता गया। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय भी तेज़ी से धड़कने लगा। किसका हृदय, स्वामी का हृदय। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरी ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। और उसे सारी, रिमेंबर्ड का मतलब होता है याद आना, एंड ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज, और उसे सारी की सारी कहानियाँ याद आने लगी। किसकी, ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट, भूतों और प्रेतों की। डेविल, दैत्य और प्रेतों की सारी कहानियाँ उसे याद आने लगी। ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जो कि उसने अपनी पूरी लाइफ में, मतलब अभी तक जो बच्चा ही है छोटा, तो अभी तक जितनी भी कहानियाँ उसने अपनी लाइफ में सुनी थी, वो सारी कहानियाँ उसे भूतों और प्रेतों की याद आने लगी। हाउ ऑफन हैड हिज चम का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्र, मनी, उसका नाम क्या है, मनी का। अब स्वामी को याद आ रहा है कि कैसे उसके घनिष्ठ मित्र, चम मतलब घनिष्ठ मित्र, मनी, कि उसका जो घनिष्ठ मित्र जिसका नाम क्या था, मनी। सीन द डेविल, उसने डेविल को देखा था। किसने, मनी ने। इन द बनियन ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड, की गली के अंत में कैसे मनी ने एक प्रेत को देखा था। कहाँ पर, बनियन ट्री पर। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनीसामीज फादर। मुनीसामीज, देखो ये अपोस्ट्रोफी एस होता है, जो ये कोमा लग के लगता है, इसका अर्थ होता है मुनीसामीज फादर के, कि मुनीसामी के पिता ने। अब मुनीसामी के पिता की बात करिए। मुनीसामी कौन है, स्वामी का दोस्त, कि मुनीसामीज फादर। अब ये मुनीसामी फादर की बात कर रहा है कौन, स्वामी, कि मुनीसामी फादर की भी इसे याद आ रही है स्वामी को, क्योंकि अभी अंधेरे कमरे में है इसलिए। अब आगे देखिए कि मुनीसामीज फादर, कि मुनीसामीज के पिताजी, हु स्पेट आउट ब्लड, जो कि क्या करते थे, खून थूकते थे। यानी कि जब भी वे थूकते थे तो उनके मुंह से क्या निकलता था, खून। बिकॉज, क्योंकि द डेविल नियर द रिवर्स एज, देखो फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा है रिवर के बाद, कि नदी के किनारे, एज होता है किनारा, EDGE, एज का मतलब किनारा, कि रिवर्स एज, कि नदी के किनारे, स्लेप्ट हिज चीक, कि क्या किया था, स्लेप्ट का मतलब थप्पड़ मारना, कि स्लेप्ट हिज चीक, कि उसके गाल पर थप्पड़ मारा था। किसने, डेविल ने। डेविल नियर द रिवर्स एज, जो कि कहाँ रहता था, नदी के किनारे। स्लेप्ट हिज चीक, कि उसके गाल पर थप्पड़ मारा था। स्लेप्ट का मतलब थप्पड़ मारना। व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम, जब वे लौट रहे थे। कौन, मुनीसामी के पिताजी। लेट वन नाइट,
कि जब देर रात वे लौट रहे थे तब उनकी गाल पर किसने मारा था, थप्पड़ मारा था, किसने, डेविल ने, जो कि कहाँ रहता था, रिवर्स एज, रिवर के किनारे। एंड सो ऑन एंड ऑन, और इसी प्रकार की लगातार बातें जारी रही। सो ऑन एंड ऑन का मतलब होता है जारी रहना, इस प्रकार के विचार। हिज थॉट्स कंटिन्यूड, इस प्रकार के विचार जारी रहे। ही वॉज फेंट विद फियर, देखो फेंट का अर्थ वैसे तो होता है बेहोश होना, पर यहाँ पर इसका अर्थ है ही वॉज फेंट विद फियर, कि वो अब डर से पीला पड़ गया था। यहाँ पर ही किसके लिए है, स्वामी के लिए, कि स्वामी को ये सारी बातें याद आ रही थी क्योंकि वो ऑफिस के रूम में अकेला था। तो ही वॉज फेंट विद फियर, कि अब वो पीला पड़ गया था, किससे, डर के कारण। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, रे का मतलब किरण, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, कि एक किरण, लाइट की एक किरण या लाइट की एक रोशनी जो है वो आ रही थी, फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प। स्ट्रेड इन, कि स्ट्रेड इन मतलब अंदर आना, कि रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन, कि एक किरण, लाइट की एक किरण कहाँ आ रही थी, अंदर आ रही थी। एंड द कास्ट शैडो, और क्या बना, कास्ट का मतलब होता है बनाना, और कास्ट शैडो, शैडो का मतलब होता है परछाइया। ऑन द वॉल, वॉल का मतलब दीवार, कहाँ बना रही थी, दीवार पर। वो जो किरण अंदर आ रही थी रोशनी की एक स्ट्रीट लैंप से, उसकी रोशनी की एक लाइट से क्या बन रही थी, शैडोज, परछाइयाँ बन रही थी, कहाँ पर, दीवार पर। और कौन सी दीवार थी ये, स्वामी के रूम की, जिस रूम में स्वामी था उस रूम की दीवार पर क्या बनने लगी, परछाइयाँ बन रही थी। थ्रू द साइलेंस, थ्रू द स्टिलनेस, स्टिलनेस मतलब होता है शांति, और इस शांति के बीच में ऑल काइंड ऑफ नॉइसेस, कि सभी काइंड ऑफ नॉइसेस, कि सभी प्रकार के आवाज़ें, नॉइसेस का मतलब ऐसा तो होता है शोर, पर यहाँ पर है आवाज़, कि सभी प्रकार की जो आवाज़ें हैं, रीच्ड हिज ईयर्स, कि उस ईयर, कि उसके कानों तक पहुंच रही थी, किसके कानों तक, स्वामी के कानों तक। क्यों, क्योंकि पूरी शांति थी। अब वो आवाज़ें किस प्रकार की उसके कानों तक आ रही थी, टिकिंग ऑफ द क्लॉक, कि घड़ी के चलने की आवाज़, जो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ होती है वो भी। रसल ऑफ द ट्रीज़, पेड़ों के सरसराहट की आवाज़, जो पत्ते जब हवा से हिलते तो सरसराहट की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ भी जो सुनाई दे रही थी। स्नोरिंग साउंड, खराटों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि घर में आप सभी सो गए थे तो खराटों की आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही थी। सेम वेग, सेम वेग, सेम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और वेग, देखो वेग का अर्थ होता है कि अस्पष्ट, वेग का अर्थ क्या है, अस्पष्ट, कि उसे अस्पष्ट, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो रात को टर टर की आवाज़ करते हैं, हमिंग, उनकी जो टर टर की आवाज़ है, जो हमिंग साउंड है उनका, वो भी उसके कानों तक पहुंच रहा था। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट कंबल, कि उसने अपने आप को कंबल से कवर कर लिया। एज इफ़, मानो की, एज इफ़ का मतलब मानो की। इट वर एन आर्मर, कि जैसे कि वो एक बख्तरबंद हो गया हो, कि जैसे कि वो बख्तरबंद हो गया हो। बख्तरबंद मतलब उसने अपने आप को इस तरीके से ढक लिया था जिस प्रकार से वो एक बख्तरबंद, बख्तरबंद का अर्थ है जैसे जो सैनिक वगैरह वो बख्तरबंद गाड़ियों में चलते जिस पे गोली भी नहीं लग, गोली का असर भी नहीं होता, उसे बोलते हैं आर्मर, ठीक है, मतलब बख्तरबंद। तो इस प्रकार से वो स्वामी समझ रहा था कि जैसे कि वो कंबल ढक के अपने मुंह पर बख्तरबंद हो गया हो, ठीक है। कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली, कि उसने अपने आप को पूरी तरह से, सो कम्प्लीटली का मतलब पूरी तरह से ढक लिया था। डैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, ब्रीथ का अर्थ होता है सांस लेना, कि उसने अपने आप को इतनी पूरी तरह से ढक लिया था, अपना चेहरे को भी। ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वो मुश्किल से ही क्या ले पा रहा था, अब सांस ले पा रहा था, क्योंकि सांस लेने में भी उसे अब कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उसने अपने चेहरे को भी पूरी तरह से उस कंबल से ढक लिया था। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड, ही एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड, कि उसे ऐसे वो एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, तो ऐसे उसे आशा कर रहा था द डेविल्स टू कम अप, कि डेविल आएगा, एंड क्लच हिज थॉट, कि उसका गला पकड़ ले, क्लच का मतलब होता है पकड़ना, कि उसका गले को पकड़ लेगा। और कैरी हिम अवे, और उसे या उसे ले जाएगा। देर वाज द इंस्टेंस, देर वाज द इंस्टेंस, इंस्टेंस का अर्थ होता है उदाहरण, और उसे उदाहरण
इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, और उसे अपने जो पुराना जो फ्रेंड था, मित्र था, ओल्ड फ्रेंड, उसके इंस्टेंस मतलब उदाहरण याद आने लगा। इन द 4th क्लास, जो कि किस में था, 4th क्लास में था। हु सडनली डिसअपियर्ड, जो कि अचानक से क्या हो चुका था, गायब हो चुका था। एंड वाज सेट टू, और ऐसा कहा जाता था, हैव बीन कैरिड ऑफ, और उसे ले जाया गया है, बाय ए घोस्ट, किसके द्वारा, भूत के द्वारा, टू सेम और नेपाल, कि सेम एक जगह का नाम है या नेपाल, कि या तो नेपाल में ले जाया गया या सेम एक जगह का नाम है, वहाँ पर उसे ले जाया गया। देखो इस प्रकार से स्वामी को सारे बुरे ख्याल, पुरानी सारी बातें और सब आवाज़ें, छोटे छोटे कीड़ों की, और सब उसे सुनाई देने लगी। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था, और रात को शांति भी ज़्यादा होती है, इसलिए सब आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी, और इन सब आवाज़ें और ये सभी सारी पुरानी घटनाएं उसे क्या कर रही थी, और डरा रही थी। क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा ही तो था, और अब वो अंधेरे में डर रहा था। ठीक है, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे लैंप जलाने की इजाज़त भी नहीं दी थी, क्योंकि उसके पिताजी उसे अंधेरे में ही रख रहे थे। देखो अब अपने ने यहाँ तक पढ़ लिया है, इसको आप भी अच्छे से पढ़ना। आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और कल हम इस लेसन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए इसे। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।